अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया। बम गिरे, धमाके हुए और पूरा देश इमरजेंसी मोड में चला गया। चौंकाने वाला ऐलान किया है, अनमैरिड लड़कियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए खुद की मशीन बनानी पड़ती है जो ऊपर आसमान में जाएगी, लेकिन वो मशीन इतनी जल्दी नहीं बन सकती, कम से कम 1 साल तो लगेगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि 19 दिसंबर को इसरो ने भारत का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महिंद्रा थार की 51 गाड़ियां खरीदी, जहां एक थार की कीमत करीब 14 लाख रुपए है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन 51 गाड़ियों पर करीब 5 करोड़ रुपए सिर्फ मॉडिफिकेशन में खर्च कर दिए। मामला है 2016 का। FBI को एक खतरनाक क्रिमिनल केस मिला, ऐसा केस जिससे पूरा अमेरिका का सिस्टम रिस्क में था। नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। FBI ने एप्पल को अप्रोच किया और कहा, इस क्रिमिनल का आईफोन खोल दो। FBI बोली, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। 9 दिसंबर की रात वो मार्केट से वापस लौट रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे रोका। पहले नस्ल भेदी गालियां दी। चाइनीज कहा, यहां क्यों आया है, बोला, और फिर चाकू और लोहे से उस पर हमला कर दिया गया। एंजेल ने 17 दिन तक जिंदगी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। आज सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है, क्या नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत में ही अजनबी समझा जाता है? इस केस के बाद पूरे देश में गुस्सा है। छात्र संगठन सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल कोई और एंजेल मारा जाएगा। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये भारत के सिस्टम पर सवाल है। अगर तुम भी मानते हो कि रेसिज्म को यहीं खत्म होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। हमारा पड़ोसी चीन ऐसे ऐसे शहर बना रहा है कि देखकर आंखें चौंधिया जाए। और इधर हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनो। राजस्थान के जेरोल जिले की एक पंचायत ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। अनमैरिड लड़कियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन्हें अब सिर्फ कीपैड फोन इस्तेमाल करना होगा, वो भी बिना कैमरा वाला। पंचायत का कहना है कि मोबाइल फोन की वजह से लड़कियों में एडिक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला आते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई, क्योंकि सवाल ये है, मोबाइल पर बैन लगाना क्या कोई समाधान है? क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इतना दखल देना सही है? लोग कह रहे हैं ऐसे नियम तो कई देशों में भी नहीं है। अब आपकी बारी है, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही फैक्ट्स और रियलिटी बेस्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। लोग बोलते हैं कि नासा वाले बहुत खतरनाक होते हैं। असल में नासा वाले खतरनाक नहीं हैं, एप्पल वाले बहुत खतरनाक हैं। जी हाँ, आईफोन का पप्पा एप्पल ने लिटरली अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने झुकने से मना कर दिया था। मामला है 2016 का। FBI को एक खतरनाक क्रिमिनल केस मिला, ऐसा केस जिससे पूरा अमेरिका का सिस्टम रिस्क में था। नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। FBI ने एप्पल को अप्रोच किया और कहा, इस क्रिमिनल का आईफोन खोल दो। FBI बोली, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन एप्पल ने साफ मना कर दिया। एप्पल ने लिटरली कहा, हमारी कंपनी बंद कर दो, इंडस्ट्री बंद कर दो, लेकिन हम ये फोन अनलॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एप्पल सरकार को फोन खोलने का सीक्रेट दे देता तो आने वाले टाइम में किसी का भी फोन अनलॉक किया जा सकता था। फिर बताओ, एप्पल की सिक्योरिटी का क्या मतलब रह जाता? पुतिन के घर के सामने लिटरली 91 ड्रोन आए, और ये नॉर्मल ड्रोन नहीं थे, ये हमला करने वाले ड्रोन थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन के घर में घुसकर ऐसा कोई अटैक करेगा। पूरी घटना बिल्कुल फिल्म के सीन जैसी लगती है। पुतिन के घर को 99 ड्रोन ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर अटैक स्टार्ट हो गया। ये सब 28 दिसंबर को ही हुआ था। अच्छी बात यह रही कि पुतिन के घर के चारों तरफ मिलिट्री डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारे ड्रोन को वहीं ठोक दिया गया। और सबसे बड़ी राहत की बात, उस टाइम पुतिन अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इस घटना पर मोदी जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अजीब और गंभीर है। अगर यही काम कोई छोटा देश करता तो उसे आतंकवाद कहा जाता, लेकिन जब अमेरिका करता है तो उसे ऑपरेशन बोल दिया जाता है। अब सुनो पूरा मामला। अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया। बम गिरे, धमाके हुए और पूरा देश इमरजेंसी मोड में चला गया। वेनेजुएला की सरकार साफ बोल रही है, ये हमला है, ये हमारी सॉवरेंटी का उल्लंघन है। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका को यह हक है कि वो किसी भी देश पर हमला कर दे और खुद को सही साबित कर दे? अगर यही काम रूस करता, ईरान करता या कोई एशियाई देश करता तो क्या रिएक्शन वही होता? दुनिया के नियम सबके लिए बराबर हैं या सिर्फ ताकतवर देशों के लिए? अब आपकी बारी। ये अटैक सही था या खुली गुंडागर्दी? कमेंट में साफ साफ लिखो। और ऐसे ही रियल फैक्ट्स, नो शुगर कोटिंग वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करो। मुगलों ने शिवाजी महाराज को हल्के में लिया। जब मुगल सेना हाथियों, भारी हथियारों और बड़ी फौज के भरोसे लड़ती थी, तब शिवाजी महाराज दिमाग और जमीन के दम पर जंग लड़ते थे।
शिवाजी महाराज ने अपनाई गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, मतलब सीधा युद्ध नहीं, अचानक हमला और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं। मुगल सेना मैदानों में लड़ने की आदी थी और शिवाजी महाराज लड़ते थे पहाड़ों, जंगलों और किलों में। हर किला एक हथियार था, हर पहाड़ी एक सुरक्षा कवच। शिवाजी महाराज दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देते थे, जिससे मुगल फौज बिना लड़े ही कमजोर हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी महाराज जनता का समर्थन लेकर लड़े, जबकि मुगल डर के सहारे राज करते थे। यही वजह थी कि संख्या में कम होकर भी शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य पर भारी पड़े। ऐसे ही फैक्ट्स और रियलिटी वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करो। 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। इस केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी और बेल भी दे दी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। जंतर मंत्र, इंडिया गेट, हर जगह विरोध। फिर आया गेम चेंजर। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी। मतलब साफ है, बेल कैंसिल, बाहर आना रोका गया। सेंगर अभी भी जेल में है। अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर आप चाहते हो फैक्ट पर रियलिटी बेस्ड अपडेट्स, तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो। आपको अजीब नहीं लगता? दुनिया चांद पर पहुंच गई है, एलियन से कांटेक्ट करने की बातें हो रही हैं, और इधर हमारी धरती पर जब हम कॉल पर बात करते हैं तो बीच बीच में कॉल कटने लगता है। मतलब आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन है सैटेलाइट इंटरनेट। अब प्रॉब्लम क्या है? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए खुद की मशीन बनानी पड़ती है जो ऊपर आसमान में जाएगी। लेकिन वो मशीन इतनी जल्दी नहीं बन सकती, कम से कम 1 साल तो लगेगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि 19 दिसंबर को इसरो ने भारत का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया। उसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ये लॉन्च हुआ एक पार्टनरशिप के साथ। एक अमेरिकन कंपनी है ATS, जो इसरो के साथ मिलकर इस सैटेलाइट पर काम कर रही है। क्योंकि इंडिया अब सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में देरी नहीं करना चाहता, ना देखेंगे ना बाद में करेंगे, सीधा काम अभी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही फैक्ट्स और ट्रेंड्स बेस्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करो। ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी ही अजीब खरीदारी कर डाली है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महिंद्रा थार की 51 गाड़ियां खरीदी, जहां एक थार की कीमत करीब 14 लाख रुपए है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन 51 गाड़ियों पर करीब 5 करोड़ रुपए सिर्फ मॉडिफिकेशन में खर्च कर दिए गए। यानी गाड़ी की कीमत अलग और ऊपर से करोड़ों का एक्स्ट्रा खर्च। अब इसी खर्च को लेकर ओडिशा सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तर्क है कि इन गाड़ियों में स्पेशल पार्ट्स लगाए गए हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में गश्त करनी पड़ती है और जानवरों के हमले का भी खतरा रहता है। ये बात समझ में आती है, लेकिन सवाल ये है कि इतना भारी खर्च क्या वाकई जरूरी था? सायरन कैमरा, स्पेशल टायर और कुछ सेफ्टी फीचर्स तो स्पेशल गाड़ियों में होते ही हैं, लेकिन इतने करोड़ों का खर्च किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा। इसी वजह से अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर स्पेशल ऑडिट और जांच चल रही है। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट और रियलिटी बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और ऐसे में लोग बोलते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है। लेकिन योगी सरकार ने एक अलग फैसला लिया है। अब ऑफिशियली हर स्कूल में रोज 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि बच्चे हर समय स्क्रीन में घुसे न रहें। बच्चे कुछ रियल वर्ल्ड की चीजें सीखें, रीडिंग हैबिट बने, ग्रामर सुधरे और जनरल नॉलेज बढ़े। ये नया नियम 23 दिसंबर को लागू किया गया है। अगर इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये फैसला काफी पॉजिटिव और लॉजिकल लगता है। वैसे ही ऐसे ही फैक्ट्स और रियलिटी बेस्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब। क्या आपको पता है, जो केमिकल यूरोप में बैन हो चुका है वही अब भारत में बनाया जा रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PFAS केमिकल्स की, जिन्हें दुनिया फॉरएवर केमिकल्स कहती है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल ना मिट्टी में टूटते हैं, ना पानी में, और ना ही हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकलते हैं। अब कहानी समझो। इटली में एक PFAS फैक्ट्री थी, लेकिन जब वहां पानी और जमीन जहरीली होने लगी तो सरकार ने उस प्लांट को बंद करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ? उस फैक्ट्री की मशीनरी और टेक्नोलॉजी शिफ्ट होकर भारत के महाराष्ट्र में आ गई। अब सवाल उठता है, जो चीज यूरोप में सेहत के लिए खतरनाक मानी गई वो भारत में कैसे अलाउड है? एक्सपर्ट्स कहते हैं PFAS से कैंसर, हार्मोन प्रॉब्लम और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा रहता है। ऐसे ही फैक्ट्स और रियलिटी बेस्ड वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो।